हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने काफी टाइम से कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि राकेश और मैं कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल प्रायोरिटीज को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए थे। अब वो प्रायोरिटीज सॉर्ट आउट हो गई है, सो वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ बैंग। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं और वो यूनिक टॉपिक हम सब ने सुना हुआ है, न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी को लेके इंटरनेट पे बहुत डिटेल में मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन अक्सर हमें ये डाउट रहता है कि वो मटेरियल ऑथेंटिक है कि फेक है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको जितनी भी नॉलेज दें वो ऑथेंटिक दें। और मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकता हूं कि राकेश खुद एक प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट है। राकेश का ये एक हिडन टैलेंट है जो मुझे भी कुछ हफ्ते पहले ही पता लगा है। बट मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि राकेश ने जितनी भी प्रिडिक्शंस मेरे या मेरे किसी भी रिलेटिव के बारे में बताई हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट है। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और राकेश की हेल्प से डीप डाइव करते हैं इस टॉपिक पे। तो राकेश, सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए कि अगर मैं एक 18 से 25 साल के बीच में एक यंगस्टर हूं और मेरे को इस फील्ड को या तो अपना करियर बनाना है या मेरे को इसके थ्रू अपने बारे में कुछ जानना है, तो आप एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में न्यूमरोलॉजी को अगर आपने समझाना है किसी को, तो आप कैसे समझाओगे कि न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या? संजय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बट उससे पहले मैं हाथ जोड़ के सारे हमारे व्यूअर्स को नमस्ते बोलता हूँ और सबको वेलकम करता हूँ। क्योंकि जैसे संजय ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम लोग कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, तो सॉरी है उसके लिए। लेकिन आज का टॉपिक आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो संजय, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए पहले मैं ये बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी जो है, इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। हमारी लाइफ के अंदर नंबर्स जो हैं वो हर तरफ है। आप कहीं पे भी देखेंगे नंबर्स हमारे आसपास में हैं। जब कोई पर्सन बॉर्न होता है तो उसकी एक डेट ऑफ बर्थ होती है विच इज़ द नंबर्स। वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो नंबर्स के थ्रू ही जाता है। जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसका एक रोल नंबर मिलता है, वो भी उसके लिए एक नंबर है। उसके बाद में जब वो बड़ा होता है, बाइक खरीदता है, कार खरीदता है, तो वो भी एक नंबर है। जब वो किसी कंपनी में जाता है तो उसको एक एम्प्लॉय आईडी मिलता है, वो भी उसका एक नंबर है। वो एक मोबाइल खरीदता है, उसका भी एक नंबर है। बैंक के अंदर अकाउंट डलवाता है, उसका भी एक नंबर है। तो हर तरफ वो नंबर से ही घिरा हुआ है। जैसे कि हमारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स है, वो भी नंबर है। राइट। हर एक प्लैनेट का एक नंबर है। जो नंबर्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। उसको समझना, उसकी स्टडी को न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। आई होप कि जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा, या अभी प्लीज कोई बिल्कुल डाउट है तो नहीं, प्लीज बताइए। बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मेरा एक बहुत बेसिक सा डाउट है नंबर्स को लेके। आप जैसे बोलते हैं कि हमारे इर्द गिर्द नंबर्स ही नंबर्स है, हम लोग बिल्कुल घिरे हुए नंबर्स हैं। लेकिन अक्सर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम खुद चूज नहीं करते हैं, हमें रैंडमली मिलते हैं। क्लास का रोल नंबर, गाड़ी का नंबर, आप किसी बस में चढ़ रहे हैं उसका नंबर, कई बार इवन मोबाइल नंबर। हालांकि हम चाहते हैं कि हमें मोबाइल नंबर तो ये मिले 9999 अप टू 9, बट वो तो खैर क्या ही मिलेगा। बट जनरली हमें रैंडमली मोबाइल नंबर चूज करना पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ भी रैंडम है, हमें हम अपनी नंबर डेट ऑफ बर्थ नहीं चूज कर सकते। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम नंबर्स हैं जो हम चूज कर सकते हैं। प्रॉबेबली घर का नंबर है जो हम चूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी कई बार ऐसा होता है कि हमें घर वो पसंद आता है और हम नंबर का ध्यान नहीं देते, लेकिन हम सिर्फ घर खरीद लेते हैं क्योंकि घर हमें अच्छा लगा। तो ऐसे में अगर हम इतने नंबर्स पे डिपेंडेंट है, तो एक कॉमन आदमी या एक कॉमन मैन नंबर्स को कैसे चूज करेगा? वो तो फिर तो सारा टाइम गैम्बलिंग ही कर रहा है नंबर्स को लेके। संजय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, नंबर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को। जैसे मैंने बोला कि नंबर्स की वाइब्रेशन होती है। राइट। नंबर्स की वाइब्रेशन से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने कभी ऐसा देखा है कि जिस दिन आप सुबह उठे और आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा लेथार्जिक हो, थोड़ा सा नेगेटिव सा फील कर रहे हो, उस दिन पूरा दिन आप नेगेटिव फील करते हो जब आप सुबह ऐसा फील राइट। करते हो तो? राइट। इट इज बिकॉज नेगेटिव एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली पॉजिटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स की वाइब्रेशन है, वो सेम नंबर की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं।
संजय, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। टेक एन एग्जांपल, किसी का डे ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है 4th है। तो अगर 4 है तो 4 4 को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, उसके लाइफ के अंदर जो मेजर इवेंट्स होंगे अगर आप देखेंगे वो 4 के अराउंड ही होंगे। राइट, जैसे उसकी शादी हो सकता है 4th ऑफ किसी मंथ में हो। उसके जो मैक्सिमम अच्छे फ्रेंड्स हैं वो 4 से ही रूल कर रहे होंगे। इस टाइप की चीजें आपको जनरली लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी। जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो बेसिक हो या उसकी डेस्टिनी हो, वो नंबर उसी नंबर को अट्रैक्ट करता है। आई होप इट इज क्लियर सर। या इट इज क्लियर। राकेश, एक बात बताइए, और ये आई एम श्योर हम सब ने इस बारे में सुना हुआ है कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप बहुत चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लोगों का नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ के पास्ट इवेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर तो प्रेडिक्ट करना मैं समझता हूँ काफी मुश्किल है, बट आप फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे हमने ये सुना है कि किसी को कुछ जॉब में स्ट्रगल हो रहा है, किसी को हेल्थ में कुछ स्ट्रगल है, किसी को जॉब मिल नहीं रही है, या फिर जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, किसी के कुछ पुलिस केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या फिर उनके बच्चों को लेके कुछ प्रॉब्लम है, या लाइफ में जनरली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो क्या हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? और अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो किसी तरह से इसको इजी, अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं क्या न्यूमरोलॉजी के थ्रू? संजय, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपको मैं ये बताता हूँ कि जो न्यूमरोलॉजी है वो एक बहुत बढ़िया साइंस है। और एक ऐसा स्कैनर है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन को पूरा स्कैन करके ये बता सकते हो कि वो पर्सन कैसा है, उसका करेक्टर कैसा है। आप यहाँ तक देख के ये भी बता सकते हैं कि पर्सन को कितना गुस्सा आता होगा, किस लेवल पे गुस्सा आता होगा, वो कितना इमोशनल होगा, किस लेवल तक इमोशनल होगा। यहाँ तक कि आप ये भी बता सकते हो कि उसकी गर्लफ्रेंड्स होंगी या नहीं होंगी, उसकी शादी कब होगी, उसकी प्रमोशन कब होगी, अगर उसके ऊपर कोई कोर्ट केस हुआ है, कोई लिटिगेशन वगैरह चल रहा है, वो कब चल रहा होगा, क्या वो विन करेगा या उसको लूज करेगा, फ्यूचर में उसकी हेल्थ कैसे रहेगी, पास्ट में उसकी हेल्थ कैसे होगी, किस टाइप के इश्यूज जनरली उसको होने के संभावना है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू देख के बता सकते हैं। तो ये इतनी बढ़िया साइंस है संजय। तो राकेश, जनरली जो मैंने नेट पे देखा है कि न्यूरोलॉजी कोई मतलब काफी तरह की है, लेकिन मैंने जो देखा है कि मैक्सिमम कॉमन न्यूमरोलॉजी एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्री में एक लोशु न्यूमरोलॉजी काफी फॉलो होती है, और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी काफी फॉलो होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड है? संजय, आपने सही कहा। आज की डेट में बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज ऐसी हैं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो पाइथागोरियन करते हैं, कुछ एल्डियन करते हैं, कोई लोशु करता है, कोई वैदिक न्यूमरोलॉजी करता है। तो डिफरेंट टाइप की न्यूमरोलॉजीज हैं जो हम फॉलो करते हैं। इन सब में से जो सबसे ज्यादा नोन है आज की डेट में वो पहला है लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड जो है वो एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। बोला ये गया है कि चाइना के अंदर कुछ रिवर था, रिवर में से कोई टॉर्टोइज निकला, उसके अंदर ऊपर कुछ ग्रिड्स बने हुए थे। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली इंडिया से ही गई है। उसके बाद में चाइना वालों ने उसका नाम रखा लोशो ग्रिड। और आज की डेट में इंडिया के अंदर उसी लोशो ग्रिड को यूज किया जा रहा है, लेकिन उसके कुछ करेक्टर्स जो हैं उसको चेंज किया जा रहा है, उसको अलाइन किया गया है इंडियन प्लैनेट्स के हिसाब से, और तब उसके बेसिस में प्रिडिक्शन की जाती है। लेकिन अगर आप लोशो ग्रिड की बात करते हैं तो वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है और वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। एलिमेंट क्या होता है वो थोड़ा सा मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। हाई लेवल इतना बता देता हूँ कि हर एक नंबर को एक एलिमेंट असाइन किया गया है। जैसे कि वुड है, फायर है, वाटर है, इस टाइप के एलिमेंट्स, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन होती है। जो सेकंड वेल नोन न्यूमरोलॉजी आज की डेट में इंडिया में यूज की जा रही है वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक जो है हमारी इंडिया की न्यूमरोलॉजी है। यहाँ पे हर एक नंबर को एक प्लैनेट असाइन किया गया है, यानी कि एक प्लैनेट को एक नंबर असाइन किया गया है। उसके बेसिस में हम प्रेडिक्शन करते हैं। हम ये बताते हैं कि अगर कोई नंबर है, टेक एन एग्जांपल, अगर कोई पर्सन फर्स्ट ऑफ एनी मंथ को बॉर्न हुआ है, तो फर्स्ट जो है हम ये कहते हैं कि फर्स्ट डिनोट करता है सन को। तो उस पर्सन की जो करेक्टर है वो सन की तरह होगा। वो राजा की तरह रहना चाहता होगा, बिकॉज सन को हम बोलते हैं राजा, किंग ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स। तो हम ये बोलते हैं कि वो जो पर्सन है वो एज ए किंग रहना चाहता है। उसको उसके अंदर उस लेवल की ईगो होगी। राइट, वो
हर एक चीज के अंदर लीडर होगा एक, राइट। तो इस टाइप के जो करेक्टर्स होते हैं वो हम बोलते हैं जो वन को बॉर्न होता है उसके अंदर होती हैं। वन का मतलब है कि जो वन को बॉर्न हो रहा है, 10 को बॉर्न हो रहा है, 19th ऑफ एनी मंथ को बॉर्न हो रहा है, या 28th ऑफ एनी मंथ को बॉर्न हो रहा है, उसके लिए हम बोलते हैं। तो राकेश एक बात बताइए, मेरा एक फ्रेंड है, और ये मैं आपका लाइव टेस्ट ले रहा हूँ बेस्ड ऑन जो भी आपने क्लेम्स किए हैं उसके बेस पे। हम्म। मेरे फ्रेंड की मैं आपको बर्थ डेट बताऊंगा, बर्थ ईयर बताऊंगा, एंड उसका नाम बताऊंगा। आप उसको नहीं जानते, और मैं ये अपने ऑडियंस को एक आश्वासन दे सकता हूँ कि राकेश उनको इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, और राकेश मेरे से काफी लेट मिले थे, तो देर इज नो चांस कि राकेश का और उनका कोई भी कनेक्शन है। तो एक लाइव टेस्ट में देखते हैं कि राकेश आप उनकी नेचर और उनके पास के बारे में कितना प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको काफी अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं बिल्कुल जानता हूँ उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। तो ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम है रोहित, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1975। एक मिनट संजय जी, मैं जरा अपना पिटारा ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हमारे पास जादू का एक पिटारा है। ये सॉफ्टवेयर हमने खुद बनाया है, और इसके बेसिस में यू जस्ट नीड टू एंटर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द राइट। पर्सन। और आप ये इसमें सिर्फ आपको ईयर डालना होता है कि कौन से मंथ से कौन से मंथ तक की आपको प्रेडिक्शन चाहिए है। इट विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, और उसको रीड करके वी कैन आइडेंटिफाई कि पर्सन की लाइफ कैसी चल रही है, कैसी चल रही थी, और कैसी चलेगी। वो सारी राइट। इंफॉर्मेशन हम इसके थ्रू देख लेते हैं। ओके। तो संजय जी, आपने बताया 13 ऑफ जनवरी, जनवरी। राइट? हाँ जी। 1975। 1975। हाँ जी। ओके संजय जी, पहले बात करते हैं थोड़ा सा पर्सनालिटी, इनकी राइट। पर्सनालिटी कैसे है, और हाँ फिर जी। उसमें देखते हैं कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो सही निकल के आती हैं। आ, संजय जी, एक चीज़ बताइए, आपका ये फ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, राइट? प्रैक्टिकल है। हाँ जी प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आपने ठीक बोला, इमोशनल कंपैरेटिवली कम है। हाँ। सेकंड चीज़ ये है कि ये पर्सन जो है, दिमाग काफ़ी तेज है, अच्छा दिमाग है इनका, पढ़ाई में बढ़िया है, और इन्होंने कोई ना कोई हायर एजुकेशन भी की है। हाँ जी, इन्होंने एमबीए किया है और एलएलबी किया है, अच्छा। और दिमाग तेज है तभी कर पाए हैं। यस, बट मुझे नहीं पता था कि दिमाग तेज हाँ है। बिल्कुल। ओके नेक्स्ट है, देखिए आपके ये जो फ्रेंड है, ये खुद लड़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ते होंगे। ये ऐसे पर्सन हैं जो, अगर कोई आके इनको तंग करेगा, कोई आके उंगली करेगा, तो लेकिन ये तलवार लेके बैठे हैं। अगर कोई उंगली करने बिल्कुल। आएगा तो ये उंगली काट देंगे, उसकी मतलब इनका वो है कि लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। अगर कोई आके लड़ाई करने के लिए प्रोवोक करेगा तो ये भी कूद जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, संजय जी प्लीज मेरे को करेक्ट कीजिएगा अगर मैं जी। गलत हूं यहाँ पे, तो वो ये है कि ये सामने वाले को देख के तब लड़ाई करते हैं कि सामने वाला स्ट्रांग है या नहीं है। अगर सामने वाला स्ट्रांग है तो ये एक बैक स्टेप ले लेते हैं, बैक फुट पे आ जाते बिल्कुल। हैं। तो ये बिल्कुल। उस केस में थोड़ा सा आगे लड़ाई वड़ाई के लिए नहीं जाते हैं। तो इज दैट हाँ करेक्ट? हाँ जी एब्सोल्युटली, अगर सामने वाला थोड़ा सा स्ट्रांग है तो ये सबमिसिव हो जाते हैं, हम्म। सामने वाला वीक है तो ये बिल्कुल उसको बुली करते हैं। ओके। नेक्स्ट चीज, संजय जी ये बताइए, लाइफ में काफी स्ट्रगल इनकी हुई है क्या? हाँ जी लाइफ में काफी स्ट्रगल हुई है बिल्कुल। ओके। ये इम्पल्स बाइंग करते हैं क्या? हाँ ये शेयर मार्केट में काफी एक्टिव है, और वहां पे ये इम्पल्स बाइंग भी करते हैं। ओके। अच्छा एक चीज और बताइए, देखिए लिक्विड कैश की इनको कमी नहीं है, जब इनको पैसा चाहिए होता है इनके पास में पैसा आ जाता है, हाँ ऐसा है जी क्या? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुआं खोद ही लेते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। ओके। इसके अलावा संजय आप बताइए, आप और क्या इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बेसिस में आप मैं आपको। ये बताइए कि इस टाइम पे ये इंडिया में है या कहीं इंडिया के बाहर है, या ये बाहर जाने वाले हैं अगर इंडिया में है तो।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आप पूछ रहे हैं संजय जी, ये कोई टाइम पीरियड के बेसिस में पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी आज की डेट में अगर बात की जाए तो इट्स 2025। करेक्ट। तो आप फ्यूचर के लिए पूछना चाहते हैं या फिर आप पास्ट के लिए पूछना चाहते हैं? पास्ट में ये कहीं बाहर गए हैं, और बाहर गए हैं तो कब के आसपास गए हैं? देखिए संजय जी, एज पर द ग्रिड व्हाट आई कैन से इज दैट पॉसिबिलिटी है कि 2023 2024 के आसपास में इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला। ओके। एक चीज मैं आपको पूछना और चाहता हूं, अगर आपको आइडिया है तो। बताइए। इस साल में किसी टाइप का फंड रिलेटेड यानी कैश रिलेटेड किसी टाइप का कोई इशू हुआ है इनके साथ में, कि इन्होंने कोई, किसी ने इनको धोखा दिया हो या इन्होंने किसी के साथ में चीट किया हो इन टर्म्स ऑफ मनी? यू इतना हैव तो खैर एनी? मेरे को डिटेल में नहीं पता, बट ये मैं पता कर सकता हूँ। ओके। तो ये मैं पता कर दूंगा। ठीक है। संजय जी, एक चीज और पूछना चाहता हूँ इसके ग्रेड के हिसाब से। 2021 20 सॉरी 2021 और 22 के स्टार्टिंग में हो सकता है, अगर आपको आइडिया है तो आप मुझे ये बता पाएंगे कि इनके साथ में कोई हेल्थ इशू हुआ हो या फिर इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हो? हाँ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे थे क्योंकि 2021 में इन्होंने एक बैंगलोर में पब खरीदा था, जहाँ पे इनका काफी पैसा लगा था। सॉरी, क्या खरीदा था? बैंगलोर में पब पब एक कब खोला खरीदा था। था? हाँ जी, अच्छा। खोला। ओके, 2021 में। हाँ जी, माइक्रो ब्रूरी खोली थी। ओके। ओके। ठीक है, बढ़िया है। और थोड़ा सा इनको बोलिएगा नेक्स्ट ईयर 2026 में थोड़ा अपना सेहत का ध्यान रखेंगे। ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना तो बताइए संजय जी। नहीं, आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल। और मेरे हिसाब से आई थिंक आपने 98% के आसपास बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं, थैंक यू। विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो राकेश, एक बात बताइए। अब लेट्स से अगर मैं एज एन इंटरेस्टेड पर्सन इस साइंस को सीखना चाहता हूँ, इस फील्ड में घुसना चाहता हूँ, नॉट जस्ट एज एन प्रोफेशनल, बट इवन अगर मैं अपने बारे में जानना भी चाहता हूँ, और अगर मुझे इंटरेस्ट आया तो मैं इसको एज अ करियर भी ले सकता हूँ, देन हाउ डू आई स्टार्ट, वेयर डू आई गो? संजय जी, इसके लिए आज की डेट में अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर आप प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं, यू कैन कांटेक्ट मी, बिकॉज मैं इसको प्रोफेशनली आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इसके कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारी वेबसाइट का नाम है shubkiran.com, जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इवन नीचे एक स्क्रॉलर भी लगा दूंगा जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देंगे। और मैं प्रोफेशनली इसकी प्रिडिक्शन देता हूँ, और किसी को अपनी प्रिडिक्शन चाहिए हो फ्यूचर के लिए वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर अगर किसी को कोर्स करना हो वो भी हमें हमसे कांटेक्ट कर सकता है। संजय जी, एक चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ न्यूमरोलॉजी के केस में, क्योंकि ये बहुत बढ़िया साइंस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये एक ऐसा टूल है विच इज़ फॉर द सेल्फ हेल्प। ये आपको लाइफ के हर स्टेज में हेल्प करेगा। सबसे बढ़िया इसमें क्या होता है कि आपको ये सेकंड पर्सन की पर्सनालिटी बता देता है कि सेकंड पर्सन कैसे हैं। आप सेकंड पर्सन को पूरा स्कैन करके ये बता सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है और इसका दिमाग कहाँ जाता है। और वो बेस्ट चीज़ होती है कि अगर आपको किसी से डील करना है तो आप उसके हिसाब से पर्सन से डील करते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इमोशनल है तो आप उसको उसी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे जाके आप उससे इंटरेक्ट करोगे ताकि वो आपके फेवर में बात करें। राइट? या फिर जो आप जिस हिसाब से आप ड्राइव करना चाहते हो उनको, आप उस हिसाब से उनको ड्राइव कर सकते हो। तो ये एक बहुत बढ़िया साइंस है। मेरा रिकमेंडेशन है हर एक को सीखना चाहिए, एडवांस लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे अगर नहीं भी किसी को करना है तो एटलीस्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए संजय जी, हम भगवान नहीं है, हम अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। एटलीस्ट इन सारी चीज़ों के बेसिस में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाला टाइम हमारा कैसा होगा। और अगर हम ग्रिड को देख के ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हमको कोई हेल्थ इशू दिख रहा है या हमको कोई लिटिगेशन दिख रहा है, तो एटलीस्ट पहले ही हम प्रोएक्टिव मेजर्स लेके उसको उसके हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, अगर किसी को दिखता है कि उसके आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यूज है, तो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर सकता है, अच्छा खाना खा सकता है,
थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है, ताकि उन चीज़ों को मिटिगेट किया जाए, राइट। बिल्कुल। राकेश, दिस इज फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट कि आपने इतनी हमें नॉलेज दी। और प्लीज आप अपने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे डाल दीजिएगा, ताकि जितने हमारे व्यूअर्स हैं उसका फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस साइंस के बारे में आपको और नॉलेज चाहिए तो प्लीज राकेश से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर हमें कॉमेंट्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।